नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विद्या संबल योजना 2022 के बारे में। कुछ सवाल हैं आप सभी के, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं जो सवाल पिछले वीडियोस पर कमेंट में आ रहे हैं या फिर लगता है कि ये सवाल हो सकते हैं आपके इस योजना से लेकर। काफी लोगों को दस्तावेज को लेकर भी कंफ्यूजन है, फॉर्म को लेकर भी कंफ्यूजन है और कुछ सीटों को लेकर भी कंफ्यूजन है। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि विद्या संबल योजना ज्वाइन करें या ना करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आपकी तैयारी इससे खराब हो सकती है या किनको यहाँ ज्वाइन करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों पर थोड़ा सा अनुभव शेयर करूंगा आप सभी के साथ में। तो ध्यान रखें, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं विद्या संबल योजना 2022 के बारे में। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, राजस्थान के प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ये चीज आप ध्यान रखें, राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं वहां पे होने वाला है यह विद्या संबल योजना का प्रोसेस। काफी अदर स्टेट के विद्यार्थी भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं होने वाला, ये चीज आप ध्यान रखें। पहला सवाल आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि राजस्थान में हो रहा है तो 33 जिले हैं, 33 जिलों में अलग अलग लिस्ट आपको देखने को मिल रही है और लगभग यहाँ पे 20 से 25 जिलों की लिस्ट तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी है। कुछ जिलों की बाकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 नवंबर को सभी जिलों की लिस्ट आएंगी। तो 1 नवंबर यानी आज शाम तक, मैं 1 नवंबर को ये वीडियो बना रहा हूं, तो 1 नवंबर तक आपकी शाम तक सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। लिस्ट सारी अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम पर। फिर भी किसी को संशय हो तो आपका जो जिस स्कूल से आप फॉर्म लगाना चाहते हैं उस स्कूल में भी आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, ऑनलाइन भी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, पीईओ के माध्यम से भी आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। बहुत से मतलब कि ऑप्शन है आप जहां से लिस्ट देख सकते हैं। सारा दर्पण के माध्यम से भी आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, जहां पर आपको पता चलेगा कि किस स्कूल में कौन कौन सी पोस्ट खाली है। तो यह तो हो गया आपका 1 नवंबर का सवाल। अब देखो, दूसरा जो बात है कि आपका 2 से 4 तक यानी कि केवल 3 ही दिन आपके फॉर्म लगेंगे, तो इसमें लापरवाही नहीं करनी है। और दूसरा सवाल यह है कि काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि एक फॉर्म हमें लगाना है या फिर इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो कितने भी स्कूल से आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म लगाने के बाद में आपको जमा करवाना है, वो मतलब कि आपको उस स्कूल में जमा करवाना है। और दूसरा चीज क्या है, फॉर्म का 3 पेज का प्रिंट है, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताने वाला हूं, ये सारी चीज आपको बताऊंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अदर स्कूल में आप जमा करवा देंगे। आपने मान लो लगाया 5 स्कूल से लगाया, तो फिर ज्वाइन कौन सा में करेंगे? ज्वाइन आपको एक ही करना होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। आप अदर में ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर बाद में ऐसा नहीं है कि एक में भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया दूसरे में दूसरे दिन, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको ज्वाइन एक में ही करना पड़ेगा और फॉर्म आप कितने भी लगा सकते हैं, ऐसा कहा गया। फीस ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, आपको पहले ही बता दिया है मैंने। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपकी फॉर्म को लेकर मैंने पहले बता दी है, 3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं पहले, इसके प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है, वहां से देख लेंगे। सवाल अगर कोई योग्यता से लेकर हो या फिर कुछ भी अलग से हो। तो अब मैं बात करता हूं आवश्यक दस्तावेज, जो मुख्य पॉइंट है आपका कि आपके जो यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। बात करें फर्स्ट ग्रेड टीचर की, तो फर्स्ट ग्रेड टीचर की योग्यता क्या है? बीएड प्लस आपका एमए होना चाहिए। तो बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए, एमए की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी का मार्कशीट होना चाहिए, बीएड का मार्कशीट होना चाहिए। दूसरा बात करूं, इसके साथ में क्या क्या चाहिए? 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी चाहिए, शपथ पत्र आपको पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दिया, शपथ पत्र कैसा, चरित्र प्रमाण पत्र का भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया है, ये और फॉर्म है 3 पेज का प्रिंट, वो आपको अवेलेबल करवा दिया है। तो ये आपके होंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए। बात करें सेकंड ग्रेड वालों के लिए, तो उसमें बीएड की मार्कशीट, मतलब उसमें पीजी वाला नहीं आएगा, बाकी वही डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे सारे। बात करें थर्ड ग्रेड के लिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कहा गया है, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जो लगना चाहते हैं अब सेवानिवृत्ति के बाद में, तो उनके लिए तो क्या है, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके लिए तो क्या है, उनके लिए रीट की पात्रता नहीं है, उसमें रीट की पात्रता नहीं है उनके लिए। लेकिन अभी जो निजी अभ्यर्थी यानी कि अपने मतलब जो भी विद्यार्थी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, रीट पास किया है जिन्होंने, तो उन लोगों का क्या है, उन लोगों को आपको यहाँ पे रीट का जो प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, बीएड वाले बीएड की मार्कशीट लगाएंगे, रीट वाले रीट की मार्कशीट लगाएंगे, शपथ पत्र लगाएंगे, आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है वो लगाएंगे, और साथ में 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी है, आधार कार्ड जो भी है आपका, ये सभी आपको उसमें लगाने हैं। बैंक की पासबुक भी आपको लगानी है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यही लगाने हैं, सभी के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्म लगाना है। थर्ड ग्रेड के लिए लगा रहे हैं तो रीट वाला जो प्रमाण पत्र है वो जरूरी है इसके लिए। बाकी आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10वीं 12वीं मार्कशीट, ये सभी के लिए है। बात करें लैब असिस्टेंट की, तो लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं पास योग्यता है तो 12वीं की मार्कशीट लगेगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगानी है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके वही आधार, जाति, मूल, ये सब नॉर्मल आपके जो होता है बैंक की पासबुक, ये आपको लगाना है। दूसरा बात करें कि आपका जो पीटीआई का जो हो गया शारीरिक शिक्षक भर्ती वाला, तो उसके लिए क्या है, आपका इसमें जो बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, डिग्री, ये सारे उसमें जिसके पास भी है वो लगाना है।
उसमें MA BEd नहीं मांग रहा है उसका अलग से, क्या मांग रहा है 12वीं पास प्लस ये आपका BPEd DPEd ये डिप्लोमा, तो ये आपके पास होना चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, सभी का अलग अलग फॉर्मेट, सभी के लिए एक ही है, 3 पेज का फॉर्म है। चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आपको साथ में लगाने हैं और बाकी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं मार्कशीट ये सारे इसमें साथ में लगाने हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, 10वीं 12वीं की मार्कशीट सभी को लगानी है, ये भी विशेष है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित होती है 10वीं की मार्कशीट में, तो आपकी जो आपकी आयु सीमा है उसको भी निर्धारित करेगी आपकी वैकेंसी, क्योंकि जो वैसे भी वैकेंसी जब नॉर्मली होती है तो 10वीं की मार्कशीट इसलिए मांगी जाती है ताकि आपकी आयु सीमा में कोई दिक्कत ना है। तो सवाल आपके आवश्यक दस्तावेज से लेकर जितने भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब बड़ा सवाल है कि ज्वाइन करें या नहीं करें, किन किन को ज्वाइन करना चाहिए, किन किन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इन चीजें मैं आपको बता देता हूं। अब देखो काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रीट पास है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अध्यापक भर्ती की परीक्षा की जो कि आपकी आयोजित होने वाली है थोड़े ही समय में, तो उसके लिए वो विद्यार्थी इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आप यहाँ पे अपना ध्यान डाइवर्ट कर लें कहीं पे भी आके 21,000 30,000 का लालच लेके कहीं पे भी बिल्कुल इस वैकेंसी से फोकस ना हटाएं। ये ध्यान रखें, विद्या संबल योजना एक तरीके से मान के चलें कि उन लोगों के लिए है जिनके पास मतलब कि श्योरिटी नहीं है कि हाँ मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा सवाल जिनके मन में रहता है या फिर जिनकी तैयारी अभी तक सही नहीं है, तो रीट वालों की बता रहा हूं। और बाकी जो लोग जिनके पास वैकेंसी है ही नहीं, जैसे 12th पास विद्यार्थी हैं काफी, जिनको लगता है कि लैब असिस्टेंट, अरे लैब असिस्टेंट आप 12वीं पास है, जरूरी नहीं है कि आप विद्या संबल योजना में ही लगे, बहुत से ऑप्शन है आप सभी के लिए, और भी तैयारी करें, अभी तो समय है आप सभी के लिए। ये तो उनके लिए होने वाला है जो एक तरीके से अब मायूस हो चुके हैं कि हाँ अभी आने वाले समय में फ्यूचर किस हिसाब से उनका कन्वर्ट होगा, समय क्या रहेगा। तो 21,000 का लालच आपको यहाँ पे देखना नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट हो कि हाँ मुझे आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन है तो आप लगाएं, यानी कि आपके आने वाली वैकेंसीज को लेकर कॉन्फिडेंस डाउन है तो लगाएं। दूसरा आपको बता दूं, साथ में ही आपके यहाँ पे सीईटी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 12वीं पास के लिए भी है और ग्रेजुएशन पास के लिए भी सीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो बिल्कुल भी ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। गेस्ट फैकल्टी अस्थायी रूप से है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि आपको इतने दिन रखा जाएगा, 70 तो लास्ट है कि भाई 70 तक तो रखेंगे, लेकिन उसमें भी बीच में अगर कहीं से भी कोई ट्रांसफर होके आ गया या फिर सीट भर जाती है कैसे भी, मतलब कि वैकेंसी में थ्रू या फिर कैसे भी, तो आपको वहां से हटना पड़ेगा। और दूसरी चीज इसमें एक लाइन विशेष रूप से कही गई है कि यह डिपेंड करेगा आपके स्कूल के संस्था प्रधान पर कि वो कभी भी आपको हटा सकते हैं, तो संस्था प्रधान पर डिपेंड करता है, इसमें आपको कभी भी हट सकते हैं आप। तो विद्या संबल योजना को इतना भी आप हाईलाइट, क्योंकि मैंने देखा है काफी विद्यार्थियों के सवाल थे, तो कुछ ऐसे सवाल थे जिनको लग रहा था कि विद्या संबल योजना ही सब कुछ है, तो इस पे इतना फोकस ना करें। जिनको लग रहा हो कहीं भी उनका मतलब माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर ना हो कि हाँ मुझे आने वाले समय में भविष्य में समस्या हो सकती है, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति तंग है या फिर वो मैनेज करते हैं 24 घंटे, वो देखो कम से कम तो आपको तैयारी के लिए 8 से 10 घंटे चाहिए, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे भी आपका स्कूल का जो टाइम होने वाला वो इतना ही होने वाला है, तो आपके लिए मैनेज करना पड़ेगा दोनों तीनों चीजों को, यहाँ पे स्कूल को भी मैनेज करने का और अब तैयारी को मैनेज। अगर आप कर सकते हैं इतना तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपको 21,000 से 30,000 रुपए तक तो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, कि आपने लगा कि आपको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मुझे करना चाहिए विद्या संबल योजना, बिल्कुल ज्वाइन करें। लेकिन आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी ये है ना मन में कि मुझे आगे भी इस चीज को मतलब कि विद्या संबल योजना से अलग भी आगे पढ़ाई करनी है या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपको 8 से 10 घंटे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूल से भी आएंगे और उसके बाद में आपको पढ़ाई भी करनी है, तो दोनों सवाल आपके मन में होने चाहिए। बाकी नॉर्मल योग्यता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बस स्कूल में सीट खाली होनी चाहिए और सीटों की लिस्ट आने लगी है, 1 नवंबर शाम तक सारी लिस्ट आ जाएंगी, आपको ज्वाइन करना है और उसके बाद में फॉर्म भरना है, 2 से 4 तक आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपकी जो सारी प्रोसेस है मैंने आपको अलग से बता रही है, अभी ध्यान रखना है केवल 2 से 4 तक फॉर्म भरने का। हालांकि मैंने आपको समझा दिया है एक तरीके से कि ज्वाइन करें या नहीं करें, इस आपके लिए सवाल सामने था, क्योंकि सामने सीईटी भी है, एक तरीके से बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, इसमें भी 15 वैकेंसी है 12th के लेवल पर, ग्रेजुएशन को लेकर दोनों को मिला के बात करें और भी वैकेंसी, और 3rd ग्रेड की जो आपकी यहाँ पे वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो सवाल आपके लिए क्लियर है। और भी वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएंगी नहीं, विद्या संबल योजना में इतनी भी सीटें खाली नहीं है, 1-1 2-2 सीटें खाली हैं, कहीं कहीं खाली हैं, और सभी का वहां पे देखो। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल मैं बता दूं, आपको बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं एक बार बता देता हूं कि जो संस्था प्रधान होते हैं या फिर स्कूल से जो रिलेटेड होता है वहीं पे अधिकतर वहां पे चलता है। और दूसरा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, उसमें बस आपका जो ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 75% वहां पे लेंगे,
ये चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लालच में नहीं पड़ना है। आपको लगता है कि मुझे जरूरत है, वास्तव में जरूरत है इसकी, तो ही लगाना है। ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी से आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहें, बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आने वाले समय में आपको लिए बहुत सारी वैकेंसी होने वाली है। ध्यान रहे, ये विद्या संबल योजना 2022 को लेकर वीडियो था, कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैंने आपको दिया है। आवश्यक दस्तावेज और ज्वाइन करें या ना करें ये सवाल था, क्लियर कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में वीडियो देखो। अब मैं बता देता हूं आपको कि 1 नवंबर हो चुका है। आपको क्या करना है, 2 से 4 तक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है, लिस्टें आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी सारी अपडेट। उसके बाद में जो प्रोसेस होगी उसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे हम। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम के माध्यम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको जो भी अपडेट्स होंगे अगले 5-7 दिन में सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। कहां पे, टेलीग्राम के माध्यम से। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज का वीडियो पॉसिबल हो पाए, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।